के इस भव्य आयोजन में व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय पंडित अनिल कृष्ण शास्त्री जी और उपस्थित माताएं बहनें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन और उपस्थित बंधुओं, यहाँ का दृश्य देख के भरोसा नहीं हो रहा है। पुराना मंदिर और उसके बाद भगवान की कृपा से नए मंदिर का निर्माण हुआ और नए मंदिर के निर्माण के बाद हमारे महाराज जी पधार जाएंगे और ऐसा राम कथा का इतना बढ़िया आयोजन हो जाएगा। ये तो मंदिर का निर्माण के साथ इस राम कथा का आयोजन सोने में सुहागे की तरह हो गया है और इस बात का प्रमाण हो गया है कि हनुमान जी प्रसन्न हैं। उनका स्थान जो परिवर्तन हुआ और उससे वो प्रसन्न हो गए, तो शास्त्री जी आ गए और शास्त्री जी आ गए तो हमारी माताओं बहनों के चेहरे में जो प्रसन्नता है वो देखने को मिल रही है। मेरे पास रोज वीडियो आता है, ये हमारे सतीश जी और अरुण मिश्रा जी और भेजते हैं और जब भेजते हैं तो 25-50 लोग अंदर जाते हुए और 25-50 लोग अंदर निकलते हुए बाहर निकलते हुए दिखते हैं। हमारे यहाँ भक्ति की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे अच्छे मंदिर हो जाएं और इस प्रकार के राम कथा के आयोजन हो जाएं तो पुरुष वर्ग भी कम नहीं है, लेकिन माताओं बहनों का तो कोई जवाब ही नहीं है। और वास्तव में ये सृष्टि यदि चल रही है तो भगवान की कृपा से चल रही है और भगवान को प्रसन्न करने का काम यदि सबसे ज़्यादा कोई कर रहा है तो माताएं बहनें कर रही हैं। वो हमेशा इसी में लगी रहती है कि हमारे बच्चे का नुकसान ना हो, हमारे पति का नुकसान ना हो, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा परिवार आगे बढ़े, और किसी के पास हाथ नहीं जोड़ती, सीधे भगवान के पास जाके। और रीवा जो तेजी से बदल रहा है भगवान की कृपा से बदल रहा है। अभी महाराज जी ने कहा रानी तलाव की माँ कालिका का उन्होंने उल्लेख किया। जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने देखा कि रीवा में बहुत काम करने की जरूरत है। कैसे होगा, कैसे कहाँ से शुरू करें। माता के दरबार रानी कालिका माई रानी तलाव जब मैं गया तो मैंने देखा कि माता के दरबार में जो तालाब है उसके चारों तरफ मेड़ में लोग बसे हुए हैं, उनके यहाँ की गंदगी तालाब में जा रही है, सुअर लौट रहे हैं। तो हमने कहा जब तक ये माता का दरबार नहीं चमकेगा तब तक हमारा रीवा नहीं चमक सकता है। और देखिए चमत्कार कि मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, वहाँ साफ सफाई हुई, तो कठिन से कठिन काम इतनी आसानी से हो रहे हैं कि जो लोग रीवा को बहुत पिछड़ा हुआ कहते थे भोपाल और इंदौर में बैठ के, अब वो कहते हैं कि रीवा में यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो भोपाल इंदौर कहीं पीछे न हो जाए, रीवा उनसे कहीं आगे निकल जाए। ये किसी व्यक्ति के बस का नहीं था, ये भगवान की कृपा का ही आशीर्वाद रहा है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देख लीजिए यहाँ पर ये राम कथा का आयोजन न, हमने पूछा सतीश जी से कि किसने आयोजन किया, तो कहें कि साहब महाराज जी खुद ही आए, मंदिर देखे और कहें मैं यहाँ पे राम कथा करूँगा। तो हनुमान जी खींच के लाए इनको और बता रहे हैं कि 4 बजे से सब लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है, ज्ञान की बातें बताई जा रही, भगवान राम के चरित्र को यदि कोई अपने आत्मसात कर ले तो फिर उसका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है।
आदर्श चरित्र है भगवान राम का। हमारे देश में तो भगवान राम के मंदिर के निर्माण में ही बाधाएं पैदा होती रही। आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और इसे दुनिया अब भारत का लोहा मानने लगी। अब दुनिया में भारत की पूछ परख ज़्यादा बढ़ गई है। यह भी भगवान राम के आशीर्वाद का ही प्रताप है। और इसलिए मैं शास्त्री जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बिल्कुल जैसा आपने मार्गदर्शन किया है, सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। रीवा में तो कोई ऐसा मंदिर नहीं है। गुड़ के पास भैरव बाबा का मंदिर है, जब उसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो महाराज जी वहाँ भी आपको बुलाएंगे, तो आप वहाँ भी पहुँचिएगा। भव्य 2 करोड़ रुपया खर्च करके भैरव बाबा का एक विशाल मूर्ति है लेटी हुई, वहाँ पे भव्य मंदिर बन रहा है। बसामन मामा में भी 2 करोड़ रुपए हमारे विधायक जी केपी त्रिपाठी जी के क्षेत्र में, इनको मैं बधाई देता हूँ। बसामन मामा के मंदिर का ऐसा कायाकल्प हो रहा है जहाँ पर हजारों लोग रोज सुबह प्रतिदिन जाते हैं। गंदगी में पूजा पाठ करते थे अपनी आस्था, अब उसको चमकाया जा रहा है रानी तालाब की तरह। हमने केपी जी से कहा कि रानी तालाब का काम हमने कराया तो रीवा चमक गया। यदि सिमरिया क्षेत्र को चमकाना चाहते हो तो बसामन मामा के मंदिर के स्थान को चमका दो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो इसलिए आज यहाँ का दृश्य कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये भगवान की कृपा है। और जब से हनुमान जी यहाँ पर आए हैं और जब से हम लोग कभी दर्शन करने आते हैं तो हनुमान जी के प्रतिमा के मुख में वो ऐसी चमक बढ़ गई है, कैसा लगता है कि वो बहुत प्रसन्न है। और महाराज जी पधार गए तो सोने में सुहागा हो गया। हनुमान जी को राम कथा सुना दो तो उनकी प्रसन्नता कई गुना हो जाती है। राम कथा सुनने से जितने हम लोग खुश होते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा हनुमान जी खुश होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही पवित्र काम हो गया। जितना पवित्र काम इस मंदिर का निर्माण हुआ है उससे भी ज़्यादा पवित्र काम ये राम कथा हो गया है। इसलिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और इसी प्रकार से आप पधारते रहें। और रीवा में सनातन, इस समय तो पूरे देश में ही एक लहर चल रही है सनातन की। एक तरफ अनिल कृष्ण शास्त्री हैं तो एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। और कल रीवा में शंकराचार्य जी पधार रहे हैं। जगन्नाथपुरी के जो हमारे शंकराचार्य हैं वो पधार रहे हैं। निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज बहुत बड़े संत हैं। और रीवा तो शंकराचार्य जी स्वयं पधारे थे। आदि शंकराचार्य जी पचमठा क्या है ये? देश में 4 मठ हैं और 5वां मठ यदि देश में कहीं है तो हमारे रीवा के पचमठा में है। उस पचमठा को भी चमकाया जा रहा है महाराज जी। बहुत सुंदर नदी के किनारे, बिहर नदी के किनारे मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हो रहा है। पचमठा का पूरा चारों मठ का निर्माण हो रहा है। कोई जाए तो देखे वहाँ पर चारों मठ कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं। उसका जो मूल स्वरूप है उसी के प्रतिमा हम लोग यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत इस राम कथा के लिए बधाई। महाराज जी के चरणों में मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। संत और महात्मा इस प्रकार से आते रहते हैं तो पवित्रता बनी रहती है और बाधाएं दूर होती हैं और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। सच कहें तो आपका राज रीवा में नहीं, इन समस्त सनातनियों के हृदय में है। मैं सप्त दिवस से देख रहा हूँ। रीवा में नहीं, समस्त सनातनियों के हृदय में आपका राज्य है। मैं
मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो इनके लिए दिया है, सुंदरनगर के लोगों के लिए जो दिया है, रीवा की इस धरा के लिए जो दिया है, क्योंकि मैं 9 वर्ष पहले 2014 में भी आया था, शायद आपको याद हो, मूर्ति स्थापना में, और उसके बाद से आज यहीं पर मिल रहा हूं मैं। कभी आना जाना तो हुआ, मुलाकात नहीं हुई। हनुमान जी ने बुलाया, मुझे बहुत हर्ष हुआ। और मैंने आपकी चर्चा तो पहले ही किया कि मैं उनके स्नेह का बहुत ऋणी हूं, मैं बहुत कर्जदार हूं। शायद इस कथा के माध्यम से वो हमारा प्रेम का कर्ज। और सबसे बड़ी बात इन माताओं की, इन बहनों की, और पंडाल में बैठे हुए इन समस्त पुण्यात्माओं की, जिनका सिंबल, जिनकी ताकत, जिनका स्नेह, जिनकी श्रद्धा, जिनकी भक्ति, जिनका हनुमान जी महाराज के चरणों में स्नेह, कैसे कहें। उस समय चिलचिलाती धूप रहती है जब हम आते हैं 4 बजे, और वो निष्ठा जो इनके हृदय में बस रही है, वो निष्ठा शायद जो आपने मेहनत किया है इन समस्त जनों के लिए, इस मंदिर के रूप में जो आपने धरोहर दी है, उस मेहनत का फल है। मैं व्यासपीठ से माननीय सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी जी का बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं, बहुत बहुत साधुवाद। आइए भक्ति की इस धारा में आगे चलते हैं, जहां देवता शक्ति की वंदना कर रहे हैं, शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सहायक बनो, और इस दुष्ट निशाचर के संहार, दुष्ट निशाचर रावण के संहार में, हे मां दुर्गा, हे मां काली, आप सहायक बनो, तभी ये कार्य हो सकता है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भारत की भूमि में नारी को देवी इसीलिए कहा जाता है। विश्व की इस धरा में कहीं भी किसी के नाम के आगे देवी नहीं लगाया जाता, परंतु ये भारत की भूमि, सनातन धर्म की ये संस्कृति, जहां माताओं और बहनों के नाम के आगे देवी लगाते हैं, वो शक्ति जो सृष्टि की संरचना में जिसका हाथ है, वो शक्ति सृष्टि की रचना में जिसका हाथ है, सृष्टि के पालन और संहार में जिसका हाथ है, उस शक्ति की जब देवताओं ने वंदना की और निशाचर रावण के संहार के लिए मां भगवती अनंत रूपों में आई, आज उसी रूप की हम पूजा करेंगे। झांकी के रूप में आज भगवती का वही रूप में तुरंत बुला रहा हूं। सौरभ जी तुरंत 1 मिनट पहुंचे हैं। सौरभ जी आइए, तो उस शक्ति की हम भी वंदना करते हैं, मां दुर्गा की वंदना करते हैं, क्योंकि अब दुष्ट रावण के संहार का समय आया और हमारे सनातन धर्म की जय और विजय का वक्त आया। मैं निवेदन करता हूं, आइए उस शक्ति का ध्यान करें। नित्य की तरह उसी झांकी के रूप में आप लोग देखेंगे। इसके बाद आरती